और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ा। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहां गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया, या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ना 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 ना, ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी, और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है, या उसका रंग जा रहा है, या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो यह मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडितता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है, या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो कभी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़े, सब बोलिए, मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। किसी ने पूछा शिव नाम में है क्या? हम कहते हैं शिव नाम में शांति है। जब मन बड़ा उदास हो जाए, एकदम मन में अशांति आ जाए और मन बड़ा विचारणीय परिस्थिति में पड़ जाए, कहीं किसी के ताने, किसी के अपशब्द, किसी की गालियां, किसी के आड़े टेढ़े शब्द तुम्हारे कानों में बार बार चुभ रहे हो, बार बार बुद्धि में आ रहे हो, उस समय पर 2 क्षण मौन होकर नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 2 क्षण बैठकर पुकार लो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 क्षण बैठो शिव की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में, और 2 क्षण में भगवान शंकर के स्मरण को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण एकदम आनंद के साथ करना प्रारंभ करो। धीरे 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 मन की शांति अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए नमः शिवाय बोलने के लिए बैठो, या षडाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए ओम नमः शिवाय करने के लिए बैठो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बैठो, उस समय पर आपके मन की केंद्रता भगवान शंकर के शिवलिंग पर होना चाहिए। आपके मन का चिंतन पूरा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो घड़ा रखाता है, जलधार रखाती है, वो 3 उसमें टेकियां होती हैं, 3 पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? 3। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जल का घड़ा, उसमें से एक एक बूंद जल नीचे गिर रहा है, अर्थात वो जल बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आप ब्रह्मा जी की अगर निंदा कर रहे हैं तो समझ लें शिव की निंदा हो रही है। आप शिव की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान नारायण की निंदा हो रही है। नारायण की निंदा कर रहे हैं, समझ लें भगवान शंकर की निंदा कर रहे हैं। ये तीनों सम है, क्योंकि इसमें एक एक बूंद जो जल गिर रहा है यह हमें बता रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में भी यह प्रसंग आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका, ओम जय शिवा ओंकार, तीनों एक, इसमें भेद नहीं है। हम भगवान में भेद कर कर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भगवान में, यहां तक शास्त्र कहता है शिव महापुराण की कथा यदि मन पड़े तो एक बार भगवान शंकर की सारी पुराणों का अध्ययन करिए। कभी कूर्म पुराण का अध्ययन करो, कभी ब्रह्म विवर्त पुराण का अध्ययन करो, कभी नर्मदा पुराण का अध्ययन करो, कभी लिंग पुराण का अध्ययन करो, कभी नारद पुराण का अध्ययन करो, कभी विष्णु पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करोगे तो उस अध्ययन में निकलेगा कि ये 3, इनमें कोई भेद नहीं, ये तीनों एक हैं। संसार के लोगों ने अपने लिए इनमें भेद उत्पन्न कर दिया कि ये बड़े वो छोटे, ये छोटे वो बड़े।
संसार के लोग। भगवान शिव जी की और भगवान ब्रह्मा जी की लड़ाई किस बात से शुरू हुई? केवल एक छोटी सी बात थी। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी से केवल इतना कहा कि इस सृष्टि की रचना जब आप करें तो थोड़ा सा अहंकार अपने अंदर मत आने देना, डीले कम करें। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने केवल इतना सा समझाया कि सृष्टि की रचना करो, पूरा संसार की रचना करो, पर अहंकार रखकर मत करो। तुमने अगर थोड़ा सा भी अभिमान अगर अपने अंदर रख लिया और तुमने सोचा कि यह सृष्टि की रचना मैंने करी है तो यह ठीक नहीं है। इतने में भगवान ब्रह्मा जी से यह बात सहन नहीं हुई। आज के जमाने में अगर किसी को समझाया जाए ना तो दुनिया के लोग समझते हैं कि ये हमको ही क्यों समझा रहा। एक बहू अगर सासू जी से कह दे कि माँ अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग आ गया है, भगवान का भजन करा करो, फालतू की बात मत करा करो, तो सांस रूठ जाती है। तो यही चाहती है कि मैं मर जाऊं। हालांकि बहू ऐसा नहीं कर रही, बहू तो इतनी सी बात कर रही है कि मम्मी अब ये सब लौकिक बातें, सब व्यर्थ की बातें, ये सब व्यर्थ चीजें तो तुम छोड़ो। एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, और राम नाम को सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। अब जिस दिन से जेठानी जी ने यह कहा कि 2 दिन की जिंदगानी है, राम नाम का सुमिरन कर लो, उस दिन से जेठानी का मुंह ही नहीं देखा सास। ये तो ये गलत चाहती है, ये गलत सोच रही है, गलत विचार कर रही है, ये चाहती है कि मेरे प्राण छूट जाए, मैं मर जाऊं। ना ना ना, बहू ये नहीं चाहती। बहू तो चाहती है कि आप खूब जियो। बस इतना सा निवेदन है कि संसार की लौकिक बातों को छोड़कर, संसार की बातों का स्मरण ना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव की बात का स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, नारायण, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका स्मरण कर। और वही की वही जो एक बहू सास से कहती है, वही की वही भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि बनाओ, पर ये अहंकार रखकर सृष्टि का निर्माण नहीं करना है। तुम्हें अभिमतता से दूर रहकर शिव कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण करो। सहन नहीं हुआ ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से जब सहन नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी रुष्ट होकर सीधे भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए। और भगवान नारायण आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी उनके। पहुंच गए ब्रह्मा जी। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ गई भगवान ब्रह्मदेव के ऊपर। देखा ब्रह्मा जी आए हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरणों को छोड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण को प्रणाम कर कर कहा, ब्रह्मदेव आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी? हाँ। भगवान विष्णु उठे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया भगवान नारायण को, नारायण ने प्रणाम किया भगवान ब्रह्मा जी। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवता ये हमको सिखाते हैं कि आप किसी को आदर करोगे तो कोई तुम्हारा आदर करेगा। आप किसी को प्रणाम करोगे, कोई आपको प्रणाम करेगा। आपके पास देने के लिए जो है वो आप सामने वालों को दोगे तो सामने वाला भी आपको वही देगा जो उसके पास में होगा। किसी के पास
गुलाब का फूल है तो गुलाब का फूल देगा, किसी के पास कीचड़ होगा तो वो कीचड़ देगा, किसी के पास सम्मान होगा तो सम्मान होगा देगा, किसी के पास आदर होगा तो आदर देगा। आप यदि किसी को आदर दे रहे हो, किसी को प्रणाम कर रहे हो, किसी को नमन कर रहे हो, किसी को साधुवाद कर रहे हो, किसी को धन्यवाद कर रहे हो, तो वो सामने वाला भी भले उसके अंदर कितना भी कपट भरा हो, कितना भी अंदर बेईमानी भरी हो, फिर भी अगर आपने हाथ जोड़ा है तो सामने वाला भी आपके हाथ जरूर जोड़ेगा, आपको सम्मान जरूर करेगा, आदर जरूर करेगा, सत्कार जरूर देगा। आपके पास देने के लिए क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम किया। भगवान नारायण ने पूछ लिया ब्रह्मा जी से कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है, क्यों आए हो, क्या हो गया, किस लिए आना हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु समझ गए जहां पर मैं का संबोधन आ जाता है, जहां पर मैं का संबोधन लग जाता है, फिर वहां अहंकार आकर विराजमान हो जाता है और यहां मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कथा करवाने वाला शिव, कथा वाचने वाला शिव और कथा सुनने वाला भी शिव। कितनी सुंदर बात कही कि स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में भगवान शंकर पार्वती गणा और गौर बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा को श्रवण कराते हैं, श्रवण करते हैं, कराते हैं। स्वयं शिव। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो भगवान विष्णु की बुद्धि में आ गया कि अहंकार समाहित हो गया, समझ गए। जिस मुख से व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो